हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। नीलम मासोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज काफ़ी टाइम हो गया है, ऐसे लग रहा है मैं आपसे काफ़ी टाइम से मिल रही हूँ। मुझे लग रहा है, आप लोगों को चाहे नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे चैनल देखते होंगे। और लेकिन मेरे लिए तो आप सब एक ही हो, मतलब हर एक मेरी नज़र में तो आप लोग ही हो, मेरे परिवार के लोग। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं बहुत दिनों से आपसे मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि बीच में थोड़ा-सा मैं बिज़ी हो गई थी। और आप बताइए, मौसम सर्दी का, जैसे हमारी राजस्थान बीकानेर में तो अभी सर्दी पड़ने लगी है, अभी ठंड पड़ने लगी है। आप मेरे कपड़ों से ही पहचान रहे होंगे कि यहाँ पे ठंड पड़ने लगी है। और आप लोगों की ठंड कैसी है? आप कहाँ पे रहते हैं? कहीं-कहीं जैसे मुंबई वगैरह में रहते हैं तो ठंड नहीं होगी, लेकिन कहीं ऐसी जगह भी रहते होंगे जहाँ पे ठंड शुरू हो गई होगी। और जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके लिए भी ठंड थोड़ी-सी उनके लिए ठंड का टाइम थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता होगा मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी ठंड अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं। ठंड में हर कुछ खाने-पीने का मज़ा आता है, डाइजेशन भी सही रहता है, इसलिए ठंड थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे हर मौसम का अपना अलग मज़ा होता है। जैसे बरसात में बरसात अच्छी लगती है, गर्मियाँ भी अच्छी, अगर ठंडी ठंड पड़ेगी तो हम ठंड से परेशान हो जाएँगे, तो हम गर्मियों का इंतज़ार भी करने लगते हैं ज़्यादा ठंड पड़ने पे। हर मौसम का अपना एक अलग मज़ा होता है। और ज़ियाना के भी स्कूल चल रहे हैं, इसलिए वो मेरे से आजकल बहुत उसका शेड्यूल टाइम रहता है। अभी जब से उसके दादाजी गए हैं तब से वो बहुत अपने टाइम से पंक्चुअल हो गई है। स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर सो जाती है, और सोने के बाद में थोड़ा-सा वो अपना होमवर्क करती है, या कभी ना भी सोती हो तो अपना होमवर्क कंप्लीट करती है और टाइम से सो जाती है रात को, ताकि सुबह जल्दी उठ सके। इसलिए हम लोग उसके डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, संडे है कल, तो संडे के दिन वो ज़रूर आएगी कल। तो हमें बहुत मज़ा आएगा, पूरे दिन उसके साथ खेलेंगे। संडे का दिन तो बहुत ही फन डे होगा। और बताइए? बाहर आई हूँ और हल्की-हल्की ठंड, भीनी-भीनी सी ठंड लग रही है। ये ठंड तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जब ज़्यादा ठंड होने लगेगी बीकानेर में तो वो थोड़ी सहन मुश्किल से होगी। ये ठंड तो बड़ी सुकून वाली ठंड लगती है, ऐसा लगता है कि मौसम बहुत ही बढ़िया है। मतलब दिवाली से पहले का टाइम और होली के आस-पास का टाइम थोड़ा अच्छा हो जाता है। जिस टाइम न तो ज़्यादा ठंड पड़ती है, न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये मौसम हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और बस जियाना आएगी कल, मस्ती होगी। ऐसे ही घूमते-फिरते थोड़ा-सा राउंड लगाते हुए आपसे बात कर रही हूँ। घर में ही राउंड लगा रही हूँ, बाहर नहीं जा रही हूँ। बच्चे तो बोल के गए थे मुझे कि मम्मी आप बाहर जाना, घूम के आना, लेकिन मैं थोड़ा-सा यहीं पे थोड़ी देर बैठ के, यहाँ थोड़ी देर बैठ लेती हूँ और आपसे बतिया लेती हूँ। कभी-कभी मैं झूले पे बैठती हूँ तो मुझे बार-बार ऐसा लगता है कि झूला मेरा वज़न नहीं उठा पाएगा। लेकिन बच्चे कहते हैं मम्मी बहुत मज़बूत है, आप टेंशन मत करो इस पे बैठते हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता झूला मेरा वज़न ना उठा पाए। और इसे शाम का टाइम मैं ऐसे ही स्पेंड कर रही हूँ। बस बच्चे नहीं हैं तो थोड़ा खालीपन-सा लगता है, लेकिन बच्चों को भी अपने काम पे जाना ज़रूरी है। पीछे से मैं, ये देखिए, झोंपड़ा यहाँ से हट गया है। ये देखिए, सब खुला-खुला हो गया है यहाँ से। मैं झूले झूल रही हूँ। और इसके साथ ही गाइस, जैसे-जैसे ठंड आई है वैसे-वैसे शादियों के सीज़न शुरू हो गए हैं। और रोज़ इनविटेशन कार्ड आते हैं तो लगता है कि अब शादियों के सीज़न शुरू हो गए हैं। हमारी गली में एक घर में 2 लड़कियों की शादी है, फिर एक दूसरे घर में शादी है, ऐसे करके कई शादियाँ हैं। और हमारे रिलेटिव्स की भी बहुत शादियाँ हैं, तो अब शादियों के सीज़न शुरू हो गए हैं। तो बस शादियों में एंजॉय कीजिए आप। और आपको अगर कफ्तान की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे से कफ्तान खरीदिए, सुंदर सुंदर कलर के, रेड कलर के, मैरून कलर के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के। जो कलर आपके मुंह पे आए, जुबान पे आए, वो कलर मेरे पास अवेलेबल है। तो आप नीलम कफ्तान पे जाइए और अच्छे अच्छे कफ्तान आप सेलेक्ट कीजिए, और शादियों के सीज़न में एक रिलैक्स टाइम में अपने आपको कफ्तान में रिलैक्स महसूस करवाएं। छोटू भी बाहर आ गया। अब जब मैं बाहर आऊँ और छोटू ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटू आ गया है। छोटू आजकल खाना थोड़ा कम खाने लगा है, पता नहीं क्यों। निधि जब से गई है तब से खाना नहीं खा रहा है। से शुरुआत है।
यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? पूरा दिन आज मेरा जियाना के इंतज़ार में चला गया और जियाना आ नहीं सकी क्योंकि चारों की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, अभी थोड़ी कमज़ोरी आ गई है उसको। लेकिन ये मुझे शाम को पता चला और पूरे दिन इंतज़ार करती रही। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले जाके मिल आती। आज संडे का दिन जियाना से बिना मिले हुए चली गई। कोई बात नहीं, कल मैं स्कूल चली जाऊँगी, स्कूल जाके जियाना से मिल लूँगी और स्कूल से लेने भी मैं जाऊँगी कल उसको। तब मुझे आएगा मज़ा। और आप कैसे हैं सब? ठंड पड़ने लग गई है और आजकल मैं भी थोड़ी व्यस्त रहने लगी हूँ। मैंने जैसे कि आपको कल बताया था, कल मेरा ब्लॉग पूरा नहीं हुआ तो मैं आज फिर शूट कर रही हूँ। और गाइस देखिए, इस तरह के सूट अगर आपको पसंद हो तो आप मुझे मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए, डीएम करिए इसके लिए। हाय गाइस, तो मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ी बिजी हो गई हूँ, तो इस बात में मैं थोड़ी देर रुक गई कि आप सोच रहे होंगे कि अभी किस में इतना व्यस्त हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक टाइम था जब बच्चे छोटे छोटे थे और मैं एक टाइम में 3 जॉब करती थी। एक टाइम में सुबह आकाशवाणी में मैं उद्घोषक के पद पे थी, तो वहाँ पे मॉर्निंग में 5:57 पे वहाँ पे शुरू होता था और 10 बजे ओवर होता था। तो इसलिए मैं 5 से 10 तक वहाँ रहती थी। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में अब पीरियड्स लेती थी बड़े बच्चों के, 10th 11th 12th के, और ये 8th भी थी मेरे पास। तो इन बच्चों के मैं पीरियड्स लेती थी, 4 पीरियड लेती थी इनके। और उसके बाद मैं शाम को अब तक चैनल जो बीकानेर में स्टार्ट हुआ था उस पर न्यूज़ पढ़ती थी और इस तरह से मैं एक टाइम में 3 जॉब करती थी। मैं बहुत बिजी थी, लेकिन अब मैं अपने जीवन की सेकंड इनिंग खेल रही हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ और अब सेकंड इनिंग खेल रही हूँ। तो अब आप मेरा साथ दें, माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो हम बहुत अच्छा कर जाएंगे और आप लोगों का सहयोग रहना बहुत ज़रूरी है।